विश्व गुरु के पटल पर लहराना है तो हमें सबसे पहले इसकी जनसंख्या को मजबूत करना होगा। और इसमें सबसे बड़ा कारण है कि उनका स्वास्थ्य कमजोर है। आजकल जो हम कंजप्शन करते हैं बीट, राइस इत्यादि, ये सब जो होते हैं ये हमें सिर्फ पोषण नहीं देते, ये हमें जिंदा रखने का काम, जैसे कैरी को एक जेल में किया जाता है वैसे आपको जिंदा रखेंगे, आपको फुल न्यूट्रिएंट्स नहीं देंगे। इंडिया में हिडन हंगर नाम की डिसीज चल रही है, लोग बाहर से हेल्दी दिखेंगे लेकिन उनमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी रहती है, इसलिए उनमें बहुत सारी बीमारी बनती जाती है। आप देखते हैं हट्टे कट्टे इंसान थे और हार्ट अटैक आने से वो चल बसे। So let's celebrate the rising era of our Shri Ann। तो श्री अन्न से जुड़े हम इस राइजिंग era में बात करना चाहूँगा, क्योंकि हम इंडियन से हमें जो दिखाया जाएगा हम भोले भाले मान लेते थे, क्योंकि अंग्रेजों ने, जैसे हम कोलगेट का उदाहरण लेते हैं, पहले कहते थे कि नीम और जो हमारा चारकोल है उससे ब्रश मत करो, लेकिन 20 साल बाद आके कहते हैं हमारे टूथपेस्ट में नीम है, हमारे में चारकोल है, आप इससे ब्रश करो आपको फायदा होगा। जस्ट उल्टा। और जो ब्रिटिशर से आए थे, पहले हमारे यहाँ मिलेट्स का उत्पादन होता था, ये हमारे ऋषि मुनियों ने इसे एक बहुत ही सोच समझकर खाद्यान्न में शामिल किया था, क्योंकि ये हार्श कंडीशंस में उग जाता है, पेस्ट फ्री है और इसमें ज्यादा ग्राउंड वाटर का कंजप्शन नहीं होता, क्योंकि हम एक प्रायद्वीपीय जगह में रहते हैं और कर्क रेखा में भारत के मध्य से गुजरती है और हमारा उष्णकटिबंधीय जलवायु इसके लिए सबसे अच्छा है। और बाजरा जैसे मिलेट्स हम ठंडी में खा सकते हैं, और ज्वार जैसे मिलेट्स, कूल मिलेट्स हम समर सीजन में खा सकते हैं। जो ब्रिटिशर्स थे उनने ज्यादातर मिलेट्स को हटाने की कोशिश की, और जो उनकी व्यापारिक फसलें थी जैसे नील था उनको बेचने के लिए चाहिए था, और मसाले, इनके ज्यादा उत्पादन पे उन्होंने ध्यान दिया कि इनका उत्पादन किया जाए, हमें पैसे कमाने। ईयर में मिलेट्स उगाए जाएंगे, उनको 10,000 रुपए बोनस मिलता है मिलेट्स के अलावा। और ये हमारा जौ है, और ये रागी कैल्शियम रिच होती है, इसे हम अपने सैलेड्स में शामिल कर सकते हैं। रागी लड्डू, बाजरा की खिचड़ी, ये सब हमारे पार्लियामेंट के मेन्यू में आते हैं। और बहुत सारे मिलेट्स, जिनमें से एक सांवा है जिसको मैं खुद खाता हूँ, मैं इसकी खिचड़ी खाता हूँ। इसको आप ज्यादा नहीं खा पाएंगे, मतलब शुरू में हम थोड़ी सी डाइट में इंक्लूड करेंगे, लेकिन आपको एनर्जी पूरे दिन रहेगी। जैसे चावल खाने के बाद ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है, ग्लूकोज जल्दी से हमारे नसों में घुलता है तो शुगर लेवल बढ़ जाता है, लेकिन ये धीमे धीमे पचते हैं तो मोटापा हमारा कम रहता है, क्योंकि मोटापा से 50% से ज्यादा बीमारियां आती हैं, और हमें ग्लूकोज और अपना जो शरीर की एनर्जी वो भरपूर मिलती है टाइम टू टाइम। अब एकदम से किसी चीज को अति कर देना वो भी हमारे लिए नुकसानदेही होता है। और ये जो मिलेट्स हैं ये फाइबर में रिच होते हैं। शहर में 70% लोगों को गट हेल्थ होती है, डाइजेशन में उन्हें दिक्कत होती है कि उन्हें अलग अलग कॉन्स्टिपेशन, क्रैम्प्स, ये सब होती है। मिलेट्स हमें सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर से इनसे राहत दिला सकता है। उसमें जो फेनोलिक एसिड और फाइटोकेमिकल्स होते हैं वो महिला के ब्रेस्ट कैंसर और अलग अलग प्रकार के कैंसरों में भी मदद करते हैं, क्योंकि जो हमारा भारत था वो एक विश्व गुरु था, यानी उसने हर चीज प्री डिजाइन बहुत अच्छे से की थी, लेकिन हमने एडवर्टाइजमेंट को अंधा फॉलो करते हुए अपनी पुरानी महत्वपूर्ण धरोहर, जो जिसे सोने की चिड़िया कहते हैं, उसे छोड़ दे रहे हैं। अब हम वापस उसी की ओर लौट रहे हैं, और हमें अगर इनको अपने डाइट में शामिल करना है तो साइंटिफिक स्टडी के अनुसार 33% धीमे धीमे हमें इन्हें अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। पहले एक हफ्ते में एक दिन शुरू करने के लिए सबसे अच्छा है सांवा और हमारा कोदो, इनको धीमे धीमे हम अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, और ये खाने में भी अच्छे लगते हैं। जो एक फ्रांस से बुचरमैन थे, स्पेनिश आए थे वहां हमारे भारत घूमने, तो उन्होंने कहा था रागी इज वेरी नरिशिंग, ये बहुत नरिशिंग है, लेकिन जो चावल होते हैं वो खाने में अच्छे लगते हैं लेकिन हमें न्यूट्रिएंट्स नहीं देते, ये न्यूट्रिएंट्स देते। जैसे करेला कड़वा होता है तो हमारे दांत नहीं सकते, और जो चीज मीठे हम खाते हैं वो हमारी दिक्कत करते हैं। इसलिए हमें मिलेट्स का अपने इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे हम अपने भारत को दोबारा द लैंड ऑफ गॉड्स के टाइटल पर पहुंचा सके। हम अपने जनसंख्या को इतना मजबूत बना लें, ह्यूमन रिसोर्सेस हमारे इतने पावरफुल हो जाएं कि हम दुनिया की सुपर पावर में सबसे टॉप पर बैठ जाएं। और श्री अन्न एक चीज से धीमे धीमे कदमों से ही हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। ये डायबिटीज और पाइल्स आदि में भी बहुत मदद करता है हमको। इसी के साथ आई एम होपिंग टू you loved my presentation. Thank you to all of you.